दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र में पितृदोष के बारे में। बहुत बार आपने सुना होगा कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो ये किस वजह से आता है। पितृदोष आपकी कुंडली में अगर बन रहा है तो ये किस वजह से बन रहा है, इसके क्या कारण होते हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। इसमें सबसे पहला कारण आता है कि अगर आपकी कुंडली में भी पितृदोष बन रहा है तो वो किसी ना किसी ऐसे कारण की वजह से बन रहा है, ऐसी वजह से बन रहा है जो आपके पूर्वज रहे हैं आपकी फैमिली में, उन्होंने कुछ इस प्रकार के इस तरीके के काम करे हैं जिसकी वजह से ये पितृदोष आपकी कुंडली में आया। उन्होंने ऐसे कुछ गलत काम करे हैं जो कि आपकी कुंडली में वो पितृदोष आपको दिख रहा है, आपकी कुंडली में वो पितृदोष बन रहा है। अब इसमें सबसे पहला आता है कि आपके घर में लोगों को परेशान किया गया है। जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं उनको किसी को परेशान किया है, ये सबसे पहला कारण होता है। दूसरा कारण आता है कि आपके घर में किसी ने किसी को टॉर्चर किया है। दोस्तों अगर बहुत लंबे समय तक कोई किसी को टॉर्चर करता है, परेशान करता है, उसकी वजह से भी आपकी कुंडली में पितृदोष बनता है। इसके अलावा इसके और बहुत सारे कारण होते हैं कि आपने लोगों को परेशान किया है, लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का जुल्म किया है। आपके घर में जो बेटी है, बहू है, बेटे हैं या कोई आपके सन इन लॉ है, अगर ऐसे किसी को भी आपने ट्रबल किया है तो आपके कुंडली में आपके जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उनकी कुंडली में पितृदोष ज़रूर पाया जाएगा। ये इसके मुख्य कारण होते हैं दोस्तों कि अगर आप आज किसी भी प्रकार का कोई गलत काम कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं जो कि आपसे रिलेटेड है और वो आपके लिए अच्छा है या कैसी भी फीलिंग रखता है वो, बट आप अपनी तरफ से उसको परेशान कर रहे हैं, उसको ट्रबल कर रहे हैं, तो हाँ दोस्तों आपकी कुंडली में पितृदोष बनेगा। आपके आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनकी कुंडलियों में उसका असर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने कल को आप बेटर बना सकते हैं अपने आज को अच्छा करके। आज अगर आप अपना कोई अच्छा काम करेंगे, किसी के लिए आगे पॉजिटिव काम करेंगे, किसी के लिए पॉजिटिव सोचेंगे या किसी के साथ अच्छा बिहेवियर रखेंगे, तो ये आपकी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उसको भी सुखी रखने में बहुत हेल्प करता है। आप ध्यान कीजिएगा दोस्तों कि जब भी आप अपने पूर्वजों के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे बार लोग बताते हैं कि ये अच्छा नहीं था, इसका बिहेवियर लोगों के लिए बहुत रूड था, या जो भी पुराने लोग रहे हैं आपको अपनी फैमिली में देखेंगे, अगर किसी ने भी अपनी बेटी को, बहू को या अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रबल किया है, उसके जो आगे जनरेशन्स आ रही है वो परेशान मिलेगी आपको, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकती। अभी थोड़े दिन पहले घर में विज़िट किया था, एक क्लाइंट के यहाँ पर विज़िट किया था दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके जो दादा थे, मतलब उन्होंने मेरे को बहुत बाद में बताया, मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ये आपकी कुंडली में मुझे पितृदोष, आमतौर पे मैं कुंडली देखता नहीं हूँ, बट हाँ उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट करी इसीलिए मैंने उनकी कुंडली देखी और मैंने उनको बताया कि सर आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो उन्होंने बताया कि सर हमारे दादा काफ़ी रूड थे अपनी वाइफ के लिए भी और जो और फैमिली मेम्बर्स थे उनके लिए, वो कभी भी किसी को भी पीट दिया करते थे, किसी के ऊपर भी हाथ उठा दिया करते थे और वो कभी भी किसी से ढंग से बात नहीं करते थे। ऐसे थे हमारे दादा। दोस्तों आज वो उनके बच्चे बहुत ज़्यादा दुख पा रहे हैं। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है? इसके बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों। एक तो आप अपनी कुंडली दिखा के पता लगा सकते हैं, किसी भी अच्छे पंडित को आप अपनी कुंडली दिखाइए, आपको पता चलेगा कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं बिज़नेस में, आप बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, आपके जैसे और भी लोग हैं जो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं उस बिज़नेस से, बट आपको लॉस हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके पुराने जो पूर्वज चले गए हैं, आपके जो पूर्वज चले गए हैं वो कुछ गलत काम करके गए हैं, ये आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है। इसके अलावा आपके घर में बेबीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, फर्टिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपने हर तरीके का ट्रीटमेंट करा लिया, उसके बाद भी अगर आपके साथ ऐसी समस्याएं आप फेस कर रहे हैं कि आपके कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो भी आप समझ जाइए आपकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है। स्पेशली दोस्तों सबसे ज़्यादा नुकसानदायक ये तब होता है जब आप अपने घर में बहुओं को, दमादों को परेशान करते हैं, ट्रबल करते हैं।
जब आप उनकी इज्जत नहीं करते, जब आप उनकी अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करते दोस्तों। आप नोटिस करिएगा दोस्तों अपने घर के आसपास जिनके घर में भी मार पिटाई होती है, जिनके घरों में भी किसी भी औरत को पीट दिया जाता है, उसकी आगे आने वाली जनरेशन कितनी परेशान रहती है, कितना ट्रबल होता है, मैरिजेज में प्रॉब्लम आती है दोस्तों, शादियाँ नहीं होती हैं। ये पितृदोष के कारण होता है दोस्तों। बहुत मेजर और बहुत गंभीर दोष होता है दोस्तों ये किसी भी कुंडली में। और इसकी वजह से जो आपके अच्छे कर्म हैं, जो आज आने वाली जनरेशन, जो आज जनरेशन है, उसके जो कर्म हैं वो भी ख़राब होते जाते हैं और ज़्यादा बढ़ता जाता है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं इसको सुधारना बड़ा मुश्किल है। आपको अपनी जो पुरानी जनरेशन गई है उससे बिल्कुल उलट काम करने पड़ते हैं। जो उन्होंने पाप करे हैं आपको उनसे ज़्यादा पुण्य कमाना पड़ेगा, तब ये आगे आने वाली जनरेशन्स में से पितृदोष खत्म होगा दोस्तों। इसका असर आप कम कर सकते हैं कुछ छोटे मोटे वास्तु के, छोटे मोटे रेमेडीज़ करके, मगर आप इसको कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो जनरेशन जा चुकी है उन्होंने इतने ज़्यादा गलत काम करे हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष आया दोस्तों। छोटे मोटे परेशानियों से, छोटे मोटे गलत काम करने से पितृदोष नहीं लगते। तो आप समझ जाइए आपके जो पूर्वज चले गए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े बड़े गलत काम करे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है लोगों को, उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है लोगों को, जिसकी वजह से ये पितृदोष आज आपकी कुंडली में आपको मिल रहा है। तो दोस्तों आप भी आज एक छोटा सा ये उपाय करिए कि आज से ही पुण्य करना शुरू करें, ताकि आपको पितृदोष का कम से कम हानि मिले, कम से कम आपको परेशानियां उठानी पड़े और आपकी आने वाली जनरेशन्स में से ये पितृदोष अपने आप ख़त्म हो जाए। आप इसके लिए छोटे छोटे वास्तु के उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बहुत बार हम मैरिजेज में प्रॉब्लम आती है हमारी कि शादी नहीं हो रही है घर में बच्चों की, या शादी हो गई है बट आगे तलाक की बात हो रही है, डाइवोर्स होने को हो रहा है। ये भी पितृदोष के कारण होता है दोस्तों। घर में आग लग गई, एकदम से अच्छा भला नया घर बनाया, एकदम से आग लग गई दोस्तों, ये भी पितृदोष के कारण होता है। तो आप ये, अगर आपके साथ भी आप अच्छे काम कर रहे हैं, आपने वास्तु करा लिया है, सारे आपने अच्छे उपाय कर लिए हैं अपने घर में, उसके बाद भी अगर समस्याएं आप फेस कर रहे हैं, आपको ऐसा बहुत बार ऐसी फीलिंग आती है कि पैसा मुझसे दूर भाग रहा है, ये भी पितृदोष के कारण होता है दोस्तों। कि आप लाइफ में आगे सक्सेस नहीं पा रहे हैं। और बहुत बार हमने देखा है कि लोग सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है लोगों को, लोग गलत काम करने में ज़्यादा खुश होते हैं, ये भी पितृदोष के कारण होता है दोस्तों। बहुत बार लोग, आपने देखा होगा, गलत काम करने को बड़ा इंजॉय करते हैं दोस्तों, ये भी एक तरीके का पितृदोष है जो आपकी कुंडली में है, जिसकी वजह से आप आज ये काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये काम करना पड़ रहा है दोस्तों। आज से आप पुण्य करना शुरू करें। अब हम बात करेंगे दोस्तों आप पितृदोष को कम कैसे कर सकते हैं। इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, आप अपनी कुंडली से इसको 100% इसके मैलेफिक इफ़ेक्ट्स को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आप इसको सिर्फ कम कर सकते हैं, वो भी आप सिर्फ पुण्य करके ही कम कर सकते हैं। इसमें आप जो भी आपके घर के आसपास एनिमल्स हैं दोस्तों, एनिमल्स पे हार्म नहीं करना चाहिए, एनिमल्स को कभी भी हार्म नहीं करना चाहिए हमारे को। इसकी वजह से भी बहुत बड़ा पितृदोष लगता है। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि घर के बाहर अगर कोई डॉगी बैठा है, जाके उसको लोग पत्थर मार देते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ा पितृदोष बनता है, बहुत ज़्यादा ट्रबल करता है ये आगे आगे चल के आपकी आने वाली जनरेशन्स को। आप एक बार सेवा करके देखिए दोस्तों, किसी भी जानवर की सेवा करके देखिए, आपको पता लगेगा कितना आपको अपने मन से आपको सुख प्राप्त होगा, आपको अपने मन से खुशी मिलेगी। आपके घर के आसपास कोई डॉगी बैठा है, अगर आप उसको 2 रोटी दिन में डाल देंगे, आपके घर से कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ 2 रोटी जाएंगी। मगर दोस्तों ये आपके आने वाली जनरेशन्स में से पितृदोष को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसीलिए आपने बहुत बार देखा होगा पंडित जी लोग आपको उपाय बताते हैं कि आप डॉग को फूड खिलाइए, खाना खिलाइए, आप किसी भी डॉग को। आप गाय, आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को रोटी डाल दीजिए। ये इसीलिए उपाय बताए जाते हैं ताकि आपकी कुंडली से पितृदोष कम हो सके।
दोस्तों आज अगर आप अच्छा करेंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन सुधरेंगी, आपकी आने वाली जनरेशन की कुंडलियों में से ये पितृदोष को आप हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं और एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि आपके आने वाली जनरेशन की कुंडली को आपने इतना सुधार दिया। तो दोस्तों आज से ये अच्छे काम करना स्टार्ट कीजिए ताकि आपकी कुंडली में से पितृदोष आप निकाल पाएँ। दोस्तों स्पेशली जो आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको खुश रखिए। देखिए दोस्तों, अगर आप घर में अच्छा माहौल बना के रखेंगे तो आपकी कुंडली से वैसे ही पितृदोष चला जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।